नमस्कार दोस्तों, हम चर्चा करते हैं आज वित्तीय विवरण को समझना, अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सर्वप्रथम नाम आता है ट्रेडिंग अकाउंट का। ट्रेडिंग अकाउंट में हम व्यापारिक मदों को लिखते हैं। इसके पश्चात लाभ हानि खाता, लाभ हानि खाते के कुछ बैलेंसेज शेष रूप में बैलेंस शीट में ले जाते हैं। उसको हम शुद्ध और लाभ की हानि को और लाभ को दोनों को इसमें अंतिम रूप में दर्शाते हैं, जिसे हम बैलेंस शीट कहते हैं। इनके विवरणों की गणना करके इनके शेष बैलेंस को इसमें हस्तांतरित किया जाता है, जिसे हम बैलेंस शीट कहते हैं। इसी के पश्चात आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इस पर चर्चा करने से पहले हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं परचेज पर। परचेज किसे कहते हैं? परचेज का अर्थ है किसी निश्चित वस्तु, संपत्ति, माल के पहले निर्धारित मूल्य का भुगतान कर अपने कब्जे में लेने की क्रिया को वो खरीद या क्रय कहते हैं। इसी तरह से खरीद व्यक्तियों तथा निगमों द्वारा सदैव किए जाने वाली सतत प्रक्रिया है, इसको हम परचेज कहते हैं। उत्पादन प्रक्रिया में वस्तुओं के क्रय संबंधित जितने भी प्रत्यक्ष रूप में खर्चे होते हैं उन्हें हम प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। वो दो प्रकार के होते हैं। उत्पादन या माल पर खर्च होता है जो क्रय करते समय होता है, उसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग संबंधी खर्चे। वो एक व्यापारी को अपने माल को लाने में जो खर्चे होते हैं वो होते हैं व्यावसायिक खर्चे। तो इस तरह के दो प्रकार के हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जिनमें से मैन्युफैक्चरिंग खर्चे हैं वो प्रत्यक्ष रूप में जो खर्च होते हैं उनके ऊपर अपने प्रकाश डालते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में प्रत्यक्ष खर्चों में हम प्रथम लाते हैं कच्चे माल का क्रय करना। जब हम कच्चे माल को खरीदते हैं तो हमारा जो खर्च होता है उस खर्च को हम प्रत्यक्ष खर्च कहते हैं। उसके पश्चात दूसरा खर्च होता है फैक्ट्री में या मैन्युफैक्चरिंग जगह पर हम मजदूरी देते हैं, उसको भी हम प्रत्यक्ष खर्च में मानते हैं। फैक्ट्री के स्टाफ को वेतन देना, फैक्ट्री के प्रकाश, ताप या फिर उसके अंदर पूरी रोशनी की व्यवस्था करने के लिए जो खर्च होता है उसे भी हम प्रत्यक्ष खर्च कहते हैं। माल भाड़ा, ढुलाई, आवक जिसे कहते हैं उसे भी हम प्रत्यक्ष खर्च में लेते हैं। या फिर कच्चे माल को क्रय करना, उस पर टैक्स लगाना, पहले चुंगी लगती थी, आजकल टैक्स लगता है, उसे भी हम प्रत्यक्ष खर्च कहते हैं। फैक्ट्री का किराया देना, फैक्ट्री की उपयोगिता के लिए या उसके बीमे के लिए, बिल्डिंग के बीमे के लिए, प्लांट, मशीनरी और ह्रास के लिए, डेप्रिसिएशन आदि उपकरणों की मरम्मत व रख रखाव के लिए, फैक्ट्री की आपूर्ति के लिए या फिर फैक्ट्री में औजारों और उपकरणों के क्रय पे व्यय हो उसके लिए, वो सारे के सारे प्रत्यक्ष क्रय में प्रत्यक्ष खर्च में कहलाते हैं। आयात शुल्क, सीमा शुल्क, डक चार्जेस और रॉयल्टी, ईंधन, गैस और पानी पर भी खर्च हो उसे भी हम प्रत्यक्ष खर्च कहते हैं। पैकिंग, सामग्री शुल्क और क्रय अथवा कमीशन भी प्रत्यक्ष कर कहलाता है। दोस्तों, इसी में हम दूसरा आता है व्यापार संबंधी खर्च, जिसको हम ये कहते हैं कि किसी व्यापारी के यहाँ जो अगर माल क्रय करने पे जो खर्च होता है उसको भी हम प्रत्यक्ष खर्च की श्रेणी में लेते हैं। माल को क्रय करना, माल की ढुलाई या आवक, माल पर कर लगना या चुंगी लगना, माल को उतारने में जो खर्च होता है, आयात शुल्क, सीमा शुल्क, डक चार्जेस, पैकिंग का, सामग्री शुल्क अथवा क्रय पर जो कमीशन देना होता है, ये सभी प्रत्यक्ष कर में कहलाते हैं। अप्रत्यक्ष कर वो कर होता है जो किसी आइटम को तैयार करने के बाद उसको किसी व्यापारी के द्वारा सेल करने पर जो खर्च होता है उसे अप्रत्यक्ष खर्च कहते हैं। इसमें किसी भी उत्पाद पर खर्च नहीं होता, बल्कि उत्पाद को सेल करने में जो खर्च होता है, उत्पाद को रखने के पश्चात एक शॉपकीपर, एक कंपनी का मालिक, एक दुकानदार जब अपने आइटम को सेल करने के लिए काफ़ी सारे विज्ञापन या अन्य खर्चे करता है, उसको हम अप्रत्यक्ष कर या अप्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। इसमें विशेषतः आपको लिस्टिंग में मैं थोड़ा बता दूं, जैसे कि एक कंपनी के कर्मचारियों और कार्यालय का खर्च तथा कर्मचारियों को दिए जाने वाला वेतन, बिजली का बिल, किराया, कर, माल भाड़ा, ढुलाई, यात्रा व्यय और प्रिंटिंग, लेखन सामग्री, स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीफोन का बिल, मोबाइल का बिल, प्रचार का व्यय, लेखांकन का और बही खाते का शुल्क, कार्यालय संबंधी व्यय, मरम्मत, रख रखाव, स्टाफ वेलफेयर पार्टियों का खर्च और कर्मचारियों का सामूहिक बीमा तथा किसी तरह की डूबत जिसे हम बैड डेबिट्स कहते हैं, या फिर मूल्यह्रास जिसे हम घिसावट मशीनरी की या बिल्डिंग की या किसी भी
वस्तु के मूल्य में आई कमी को उसमें आंकते हैं। कार्यालय या बिल्डिंग का बीमा, मोबाइल या टेलीफोन का व्यय आदि इसमें डाले जाते हैं। इसमें कई बार ब्याज और विविध व्यय को भी इसमें डाल दिया जाता है। इन सब को हम अप्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।